अभी अभी जो धुरंधर मूवी का ट्रेंड चल रहा है, तो उसमें हमें ये बात भी याद आनी चाहिए कि हमारा जो राम जी का धनुष था वो भी धुरंधर से कम नहीं था, क्योंकि उस धनुष ने धर्म की स्थापना की थी। हमें ये याद रहना चाहिए। हम सनातन धर्म से हैं, पहले हमें उनका स्मरण होना चाहिए। तो आज हम श्रवण करेंगे राम जी के धनुष के बारे में, और राम जी हमें क्या सिखाना चाहते हैं उस धनुष के द्वारा, वो हम सीखेंगे। तो जो भागवत है वो समाधि भाषा का ग्रंथ है, और रामायण भी जो है वो भी समाधि भाषा का ग्रंथ है। तो रामायण में श्री राम हमेशा धनुष्य के साथ देखे गए हैं, वो साथ में ही रखते हैं। हमने राम जी को कभी बिना धनुष्य के देखा है? नहीं देखा है। हमेशा उनके साथ उनका धनुष्य रहता ही है। वो फिर चाहे वन में हो, राज्य में हो, या किसी भी स्थान पर वो विराजमान हो, उनके साथ उनका धनुष्य जरूर होता है। तो जो उपनिषद है उसमें धनुष्य को प्रणव यानी कि ओमकार की महिमा दी गई है। धनुष्य को ओमकार की महिमा दी गई है, और आत्मा को शर यानी कि बाण कहा गया है। हमारी जो आत्मा है उसे बाण कहा गया है। तो प्रणव रूपी धनुष्य पर हमें आत्मा रूपी बाण से साध कर ब्रह्म रूपी जो लक्ष्य है उसे हमें प्राप्त करना है। तो हमें वैसे ही तन्मयता से हम अपने लक्ष्य को साध सके उस बाण की तरह, वैसे करना है हमें। तो राम का धनुष्य वो ज्ञान का भी स्वरूप है। ओमकार जो है वो क्या है? क्या है ओमकार? ओमकार जो है वो है ज्ञान। तो यानी कि राम जी का धनुष्य बाण वो ज्ञान का भी स्वरूप है, और ज्ञान रूपी धनुष्य पर जो मनुष्य है वो विवेक रूपी बाण साध धारण करता है। तो जो उसका लक्ष्य होता है वो प्राप्त कर कर ही रहता है। इसीलिए श्री राम जी से जैसे ही हमें अपना धनुष्य बाण हर पल सज्ज रखना है, जैसे श्री राम जी अपना धनुष्य बाण हर पल सज्ज रखते थे। राम जी ने राक्षसों के सामने धनुष्य बाणों को सज्ज रखा है, भक्तों के रक्षण के लिए, ऋषि मुनियों के रक्षण के लिए, जो राजधर्म था उसकी मर्यादा का पालन के लिए उन्होंने धनुष्य बाण को सज्ज रखा है। वैसे ही हमें अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस्य जैसे राक्षसों के सामने लड़ना है। वासना रूपी ताड़का, मारीच, शूर्पणखा, इन सब के सामने हमको लड़ना है। तो कौन सी घड़ी में राक्षस या राक्षसी हम पर आक्रमण करेंगे ये हमें नहीं पता है, कि वो कौन सी दिशा से आएंगे, ये हम नहीं जानते। इसीलिए हमें 24 घंटे 12 महीने 32 घड़ी हमें अपना धनुष्य बाण जो है वो सज्ज रखना है। जैसे राम जी ने मर्यादा के लिए उनकी खुद की जीवन लीला द्वारा हमें ये संदेश दिया है कि हमें हर पल अपने धनुष्य बाण को सज्ज रखना है। ये एक इनकी मर्यादा है। जो हर पल सावधान रहता है, हर क्षण क्षण जो व्यक्ति सावधान रहता है उसे कोई भी राक्षस मार नहीं सकता,
राक्षस यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस्य, हमारे राक्षस ये है अभी। तो उन राक्षसों का कुछ भी नहीं चलता है। तो हम लोग भी अपना धनुष्य हर पल सज्ज रखे श्री राम जी की तरह। वो हमारे आदर्श है। ठीक है, हर पल हर घड़ी हमें अपना लक्ष्य ही दिखाई देना चाहिए। हमें अपना लक्ष्य पूरा करना है। तो हम ऐसे इस बोध से अपना लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। जय श्री राम।